जय हिंद कैडेट्सो, आपका स्वागत है हमारे बीवे एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आया हूं जिसमें एनसीसी की दृष्टि से एबीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑल इंडिया एनसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूं वेपन पे। आप जब भी अपने टेस्ट के लिए जाते हो, प्रैक्टिकल के जाते हो, वेपन ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो ये सवाल आपको जरूर ही याद होने चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर होता है, हमारा डीआई होता है, जो हमें वहाँ पे पूछता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं कि .22 राइफल का वेट कितना है, या एसएलआर का पूछ लेते हैं। ठीक है, यही दो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन .22 राइफल का वेट ज़्यादा पूछते हैं। मैं भी जब अपना बी सर्टिफिकेट के लिए सफदरजंग के लिए हेडक्वार्टर सी में गया था, तो मेरे से भी यही चीज़ें उन्होंने ओपन करवाई थी और मतलब जुड़वाया था, खुलवाया था। ठीक है, .22 राइफल ही थी वहाँ पे। तो आज मैं इसी से बात करूँगा। इसके मैं सिर्फ खूबियाँ बता रहा हूँ आज कि उसमें होता क्या क्या, वेट कितना है, लेंथ क्या क्या है, फायरिंग रेट क्या क्या है। इसके पार्ट्स नहीं बता रहा। पार्ट्स के लिए मैं प्रॉपर इंडिविजुअल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ आपको पार्ट्स रहेंगे और उसके पार्ट्स ऐसे रहेंगे कि आप एक वीडियो में जितनी भी राइफल होंगी लमसम सबके पार्ट्स याद कर लोगे। मैं आपको 5, क्योंकि वो ज़्यादा पूछता है 5 पार्ट्स लिखिए, 10 पार्ट्स लिखिए, तो मैं आपको ऐसे इजी गिनवा दूंगा कि आप एक बार याद कर लोगे, फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, .0.22 राइफल की तरफ। अगर मैं 0.22 राइफल की बात करूं कि वो बनाया किस देश ने, तो वो यूगोस्लाविया नाम की एक कंट्री है, उसने बनाया था। ठीक है, यूगोस्लाविया नाम के एक कंट्री है, उसने बनाया था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। आपको मैंने बता दिया, अगर इसका ये है, ये पूछते हैं जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जब प्रैक्टिकल के लिए जाओगे, तो वो ये पूछेंगे कि आप .22 राइफल का निर्मित देश कौन सा है, कि किसने निर्मित किया, किसने बनाया है उसका। ठीक है, तो वो मैं कहूँगा, तो उसका जो आंसर होगा वो यूगोस्लाविया होगा, कि यूगोस्लाविया ने इस चीज़ को बनाया है। तो आज मैं चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि .22 राइफल जो है, 0.22 राइफल जो है, वो दो तरह की है। दो तरह की कौन कौन सी है? एक है .22 Mark 4 और दूसरी है .22 डिलक्स। तो आज मैं जो बात करूंगा प्रॉपर वो करूंगा इस पे .22 पर, 0.22 डिलक्स पर। ठीक है, इस पे बात करूंगा, इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, तो इसका जो वेट है वो है 3.69 kg, 3.69 kg। ठीक है, ये वेट जरूर याद रखना, ये भी पूछता है। और फिर लेंथ पूछता है, तो अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो 43 इंच है। कितना? 43 इंच इसकी जो लेंथ है। और इसमें जो कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा कैडेट्स, वो ये होते हैं मैगजीन या कैश कलेक्टर, क्योंकि हर एक राइफल में मैगजीन आती है, जिसमें हम मैगजीन में गोली लोड करते हैं फिर करते हैं। ठीक है, तो वो जो कैश कलेक्टर रहता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कैश कलेक्टर होता है, मैगजीन की जगह पर कैश कलेक्टर होता है। जब हम अपना बुलेट चैम्बर में डालते हैं, उसको कॉकिंग हैंडल करके कॉक करते हैं, जो उसमें से फायर होके आगे का निकल के बुलेट, जो आप देखा होगा गोली, अगर मैं बनाऊँ तो आपको जैसे ये रहता है। ठीक है, तो इसकी जो बुलेट रहती है ये ऐसे करके कुछ रहता है। ठीक है, ये ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो इसकी जो ये जो इतना पार्ट्स होता है, ये फायरिंग करने के बाद बाहर चला जाता है। ठीक है, और इसका जो ये कैश बच जाता है, इसे बोलते हैं कैश। क्या? CASH, इसे कहते हैं कैश। ठीक, खोखे को आप देसी भाषा में बोलो तो खोखे को। ठीक है, अगर यूपी बिहार से हो तो तुम्हें खोखा बहुत याद होगा, खोखे किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जस्ट मजाक के लिए। ठीक है तो आप देखोगे तो इसका जो कैश होता है, ये क्या होता है, ये मैगजीन जो रहती है, इसका जो कैश कलेक्टर रहता है, कैश कलेक्टर उसमें आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो रिसाइकल होके दूसरी उसी में आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो 3.69 है। ठीक है, 3.69 है। और इसका जो हम बात कर रहे थे, इसकी लेंथ भी मैंने बता दी, 343 इंच यानी 43 इंच है। इसकी जो कैश कलेक्टर की कैपेसिटी है, जो कैश कलेक्टर की कैपेसिटी है वो है 5 राउंड। ठीक है, 5 राउंड उसका जो कैश कलेक्टर का कैपेसिटी होएगा, जो मैगजीन जैसा रहता है इतना बड़ा सा, उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ 5 राउंड ही आ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मजल वेलोसिटी है, जो इसकी वेलोसिटी है, मजल वेलोसिटी है, वो 2700 फीट पर यार्ड यानी 27 पर यार्ड। ठीक है, 2700 पर यार्ड है, पर सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड में ये कितना जा सकते हैं? 27 यानी 2700, 2700। ठीक है, 2700 इसकी जो पर सेकंड की है वो मजल वेलोसिटी है। उसके बाद क्या है? ग्रुप्स। अब कहोगे सर ग्रुप्स क्या है? तो ग्रुप्स क्या होते हैं, आप जब भी मैं एक बताता हूँ आपको, अगर ग्रुप्स देखने हैं तो मेरा जो कैंप चल रहा था CATC 3rd ईयर का था, 2nd कैंप था मेरा हेडक्वार्टर ग्रुप C में। तो उसमें एक सर थे, तो उन्होंने हमें बुला ले गए राइफल की क्लीनिंग के लिए।
तो हमने उनसे सारी चीज़ें पूछी, तो वहाँ पे यही सारी थी। उसको फुल थ्रू लगा के कितना चिंधी होती है, उसकी चिंधी क्या होती है, चिंधी कितना लगाते हैं फुल थ्रू, उसके अंदर डाल के खींचते हैं, ऑयल कौन सा यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पूछी। तो वहाँ पे हमने ब्रुज भी देखा था, ब्रुज भी देखा था कि उसके जो ब्रुज थे वो ग्रुप्स थे। ग्रुप्स वो कैसे थे, वो ग्रुप्स जो हैं वो होते हैं 6। आप जब बैरल को, जैसे ये बैरल है, सपोज दैट ये बैरल, तो बैरल को ऐसे करके जब देखोगे ना नीचे कुछ लगा के, क्योंकि जब आप जब उसे कोक करने के लिए कोक वो हटाओगे, कोक की हैंडल निकल जाता है पूरा बाहर, ठीक है, जब निकालोगे तो ऐसे देखोगे तो उसके अंदर राउंड राउंड से दिखेंगे ग्रुप्स के लिए, ठीक है, और राउंड राउंड से दिखेंगे, वो दिखेंगे 6। तो वो कितने होते हैं, वो हैं 6, ठीक है, वो हैं 6। फिर है इफेक्टिव रेंज, उसकी सबसे मेन होता है इफेक्टिव रेंज। आप कोई भी चीज़ करते हो, आप सपोज करो आप बहुत बड़ा तीरंदाज हो, तो आप कहते हो कि मैं इतने मीटर तीर मार दूंगा, इतनी दूर चली जाएगी। तो वैसे गन का जो मेन चीज़ होता है वो इफेक्टिव रेंज होता है कि आप कितनी दूर तक फायर जा सकते हो, उसे कितना इफेक्ट कर सकता है वो। अब सपोज दैट कोई बंदा खड़ा है, इसकी जो है वो 2500 यार्ड है, यानी 2500 मीटर है, 25 मीटर सॉरी 25 यार्ड यानी 25 मीटर। अब इंसान कोई खड़ा है, वो आपका है 27 मीटर मान लेते हैं, 25 दे रहा है, 27 मान लेते हैं, 27 25 मीटर पे अगर खड़ा है तो उसके तो जाने ही जाने हैं, ठीक है, जिंदे उड़ जाएगी। लेकिन वो थोड़ा दूर है फिर भी चल जाएगा, लेकिन इफेक्टिव रेंज थोड़ा कम हो जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, 25 यार्ड या 25 मीटर है। उसके बाद है मैक्सिमम रेंज जो है उसकी 2700 है कि 1700 सॉरी, ये जाएगी आपकी 1700 एट 33 एंगल। अब आप कहोगे सर ये एट 33 एंगल क्या है, इसमें बहुत बंदे कन्फ्यूज होते हैं, बहुत कैडेट्स कन्फ्यूज होते हैं। ये हमारे भी जेसू साहब थे, जेसू साहब थे बलजीत साहब, बहुत अच्छे हमारे जेसू साहब थे, वो उन्हीं के टाइम पे मैं सेलेक्ट हुआ था। हमारे टाइम पे जो सीओ साहब थे वो बाली साहब थे, तो उन्होंने जो हमारे जो सीओ थे बलजीत साहब, उन्होंने ये हमारी बात बताई थी, मेरे को अभी भी याद है कि 33 एंगल ये कह रहा है कि आपके 1700 यार्ड रेंज तो जाएगी, लेकिन जो 33 एंगल है उसका मतलब क्या है कि ये गोली जा रही है। अब उसका 1700 यहाँ पूरा हो गया, यहाँ पे 1700 पूरा हो गया, तो ये 33 डिग्री या तो ये जो बुलेट होगी वह नीचे जाएगी, या 33 डिग्री एंगल ऊपर जाएगी, या 33 लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, ठीक है, दाएं या बाएं। तो ये 33 एंगल का मतलब ये है कि 1700 यार्ड तो जाना ही जाना है, लेकिन ये क्या करेगी आगे 1700 यार्ड जाने के बाद या तो 33 एंगल नीचे गोली चली जाएगी, या ऊपर चली जाएगी, या राइट लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाएगी। ये है, इसका मतलब ये होता है एट 33 एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखना। अब कैलिबर क्या होता है, कैलिबर हर एक का कैलिबर जो होता है वो उसके नाम से ही होता है, जो नाम से राइफल होती है उसी के नाम से होता है, ठीक है। तो इसका ऐसे 0.22 है, 0.22 है, तो इसका कैलिबर भी 0.22 ही होगा। ये भी पूछ लेते हैं कभी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मल रेट और फायर जो है, इसका मतलब एक मिनट में कितनी फायर कर सकते हैं, वो है 5 राउंड पर मिनट। एक मिनट में हम कितने राउंड कर लेंगे, 5 राउंड पर मिनट। और जो इसका रैपिड होता है, मतलब रैपिड जो फायर है इसका, वो जो है तेज गति से जो फायर करते हैं उसको कहते हैं हम 10 से 15 राउंड पर सेकंड। इतना ये 0.22 राइफल कर सकती है। इसका जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके मनों से डर को हटाना, राइफल के प्रति डर को हटाना। ये ज़्यादा झटका भी नहीं मारते। एक सिमुलेटर होता है, मैंने जब आर्मी अटैचमेंट काटा था तो उस पर SLR थी शायद, हाँ SLR थी, तो उस पर सिमुलेटर पे सेम वही होता है, आगे स्क्रीन में चलती रहती, आपको उसमें गैस पाइप भी लगी रहती कि आपको उतना झटका देगी, उतना ही महसूस कराएगी जितना रियल में होता है। और वो एडवांस था सिमुलेटर, जब हमने यूज़ किया तो हमारे साथ थे एक, उनका नाम तो मेरे से DI जो थे उनका स्किप हो रहा है, वो थे, उन्होंने हमें बताया कि इसमें आपको वही फील आता है कि जितना झटका, जितना रियल में आता है उतना ही झटका आपको ये गैस प्रोवाइड करवाती, जाके आपको पता चले कि अगर हमारे रियल में जाएगी तो कैसे जाएगी। आगे स्क्रीन पे बंदे चलते रहते हैं, उसमें आप प्रॉपर निशान लगाओगे तो बंदे भी आउट होंगे, ठीक है, तो मतलब कि इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब है इनका। तो ये 0.22 हमारा जो डिलक्स है आज कंप्लीट हुआ वेपन का। और आप मैं भी साइड हो जाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लूँगा, इसका केयरफुली एक बार 2 बार वीडियो देख लेना पॉज करके, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना डिस्क्रिप्शन में, हम आपको तुरंत बताएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा क्या नहीं होगा। तो ठीक है, आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो,
और हम आशा करते हैं कि आप जो भी आपके सर्टिफिकेट आ रहे हैं ABC जिसके लिए आप पेपर देंगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये मेरी आपके लिए विशेष है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अब मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू।